क्या टीम इंडिया में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है? क्या टीम इंडिया में खिलाड़ियों के बीच में आपस में संवाद नहीं चल रहा है? क्या हार ने ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा बदला है जो खिलाड़ियों के बीच में मतभेद पैदा कर रहा है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गैबा में थर्ड टेस्ट मैच खत्म होते ही इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया। अब आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई खिलाड़ी मैच का हिस्सा बनने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करता है कि मैंने मैच खेला, ये आखिरी मैच है, थैंक यू सो मच, लवली प्लेइंग, ओके टाटा गुड बाय। ये कहानी होती है गुड बाय करने की। या सीरीज का जब एंड होता है तब रिटायरमेंट का ऐलान किया जाता है। लेकिन अश्विन जो गैबा टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, सवाल यह है कि फिर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया? अब इस सवाल का लॉजिकली जवाब जो है वो या तो अश्विन दे सकते हैं या गंभीर या फिर रोहित शर्मा, क्योंकि एक कैप्टन है, एक कोच है और अश्विन जो ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। लेकिन आखिरी 15 दिनों में या कहें कि एक महीने में न्यूजीलैंड सीरीज के बाद से जो कुछ हुआ है वो इस बात का इशारा कर रहा है कि हार ने इंडिया के ड्रेसिंग रूम में काफी कुछ बदला है। काफी सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं और ये कहानियां निकल कर आती हैं। कैसे आती हैं हम आपको बताते हैं। गैबा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो अश्विन को लेकर भी सवाल हुए। रोहित कहते हैं कि एडिलेड में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले ही अश्विन रिटायर होना चाहते थे। पर्थ मुकाबले के दौरान उन्होंने रिटायरमेंट की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये मैच खेल लो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरे मैच में अश्विन खेलते नजर आए। हालांकि थर्ड मैच में अश्विन को एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया और इस टूर में 3 स्पिनर गए हैं, तीनों ने एक मैच खेला है। पहला मैच वॉशिंगटन सुंदर ने, सेकेंड मैच अश्विन ने, थर्ड मैच जो था वो खेला है आपके रविंद्र जडेजा ने। अब सवाल यह है कि क्या एडिलेड से ब्रिस्बेन के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ? ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अश्विन इंडिया के सबसे महान गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर पहली बार वो फ्लॉप हुए थे। उससे पहले अगर आप देखोगे तो अश्विन अलग लेवल पे चल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के दौरे पर वो फ्लॉप हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर का वहां पर इंपैक्ट बड़ा था और शायद इसी वजह से पर्थ टेस्ट मैच में अश्विन को ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर खिलाया गया। अब इतना सीनियर प्लेयर अगर उसकी जगह पर आप एक यंगस्टर को खिलाते हो तो शायद हो सकता है वो बात उनके दिल पर लग गई हो कि इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। ये एक वजह हो सकती है जिसके कारण उन्होंने शुरुआत में रिटायरमेंट लेने की बात की होगी। लेकिन फिर सेकंड टेस्ट मैच में जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने उन्हें समझाया और कहा कि एक मैच खेल लो। इसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में वो खेलते नजर आए, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में फिर गायब हुए। अब ये सारी कहानी का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि 7 टेस्ट मैच खेलने वाले सुंदर को जब मौका मिला उनकी जगह, तो शायद उन्हें लगा हो कि लेगेसी अब आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। अब अगर इसको देख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अश्विन और सुंदर काफी हद तक एक तरह है। रोहित ने सेकेंड टेस्ट मैच खिलाने की बात करी, वो खेल लेते हैं, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच के बीच में संन्यास का ऐलान होना यह सवाल उठाता है कि क्या एक ही ड्रेसिंग रूम में रहने के बावजूद अश्विन और रोहित आपस में बात नहीं करते, या अश्विन इस बात को वेट कर रहे थे कि कोई एक अच्छा मूवमेंट आए, गुड मूवमेंट आए और उस मूवमेंट पर मैं संन्यास ले लूं। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो सकता है वो रीजन। एक रीजन तो यह भी है कि अश्विन की धार थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन यह भी लग रहा है कि कोच, कैप्टन और अश्विन के बीच में ऑल इज नॉट वेल। न्यूजीलैंड सीरीज में इंडिया का हिस्सा थे। पिछले 5 टेस्ट की 9 पारियों में अश्विन एक बार भी 5 विकेट नहीं ले पाए थे। न्यूजीलैंड की सीरीज में 15 विकेट निकाले थे टोटल, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में, और वहां पर क्लीन स्वीप हुई थी। शायद इस वजह से भी ये कहानी हो गई। लेकिन 3 वजह जिस वजह से अश्विन रिटायर हो सकते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन, अश्विन गैबा टेस्ट के बाद संन्यास का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी रही थी। एडिलेड में मौका मिला, लेकिन जैसे जडेजा ने इस मौके को भुनाया वैसे वो भुना नहीं पाए, सिर्फ 1 विकेट लिया था। दूसरा, बार बार उन्हें इग्नोर किया था। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया, एडिलेड टेस्ट में शामिल नहीं किया और ये बात शायद उन्हें हर्ट कर गई हो कि यार क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। जडेजा ने थर्ड टेस्ट मैच में प्रूव कर दिया अपने आप को। तीसरा, उनकी बैटिंग पर किसी ने भरोसा नहीं था। अश्विन की बैटिंग पर किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि जडेजा
पर लोग ज्यादा दाव लगा रहे हैं। जडेजा के प्रदर्शन के बाद ये माना जा रहा है कि अश्विन को शायद 2 मैच और बैठना पड़ता। तो हो सकता है कि अश्विन ने सोचा कि यार क्यों जरूरत है, मतलब क्या लॉजिक है। अश्विन 38 साल के हैं, अभी हाल फिलहाल में कोई सीरीज है नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर इंडिया खेलती भी है तो भी वो इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में होगा, और विदेशी सरजमी पर अश्विन को इतने मौके नहीं मिलते। इंडिया में सीरीज फिलहाल है नहीं। 38 साल के अश्विन क्या 40 साल तक खेलते? मुश्किल था। घुटने में तकलीफ, आई थिंक ओवरऑल उन्होंने सोचा होगा कि अभी फिलहाल मैचेस उनको मिलने वाले हैं नहीं। इंडिया हाई नोट पर गई है, अच्छी परफॉर्मेंस आई है, ड्रॉ हुआ है मैच, एक नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। लेट्स टेक दिस रिटायरमेंट हियर, यहां पर एक पॉजिटिव नोट पर निकल जाएंगे आगे और आगे कहानी बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह भी, क्या इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है? मतलब ये अश्विन के जाने के पहले क्या चर्चा नहीं थी? अश्विन ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो क्या वहां पर उसके पहले चर्चाएं नहीं हुई थी? देयर समथिंग फिशी जो शायद वक्त के साथ आगे निकल कर आएगा और पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जडेजा और सुंदर अब यही 2 स्पिनर बचे हैं इंडिया के लिए। लेट्स सी। बट ये थोड़ा हैरान करता है कि अश्विन पर्थ में रिटायरमेंट का ऐलान करना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया था। ये थोड़ा हैरान करता है और यही सवाल उठता है। बाकी अश्विन इमोशनल भी थे, उनकी आंखों में आंसू थे, इसलिए सवाल और ज्यादा उठ रहे थे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।